हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का अपने चैनल स्पेक्ट्रम एडु वर्ल्ड में स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग अंकों पर आधारित प्रश्न यानी बी टाइप, ए टाइप हम लोग पिछले वीडियो में देखे, बी टाइप देख लेते हैं। इस प्रश्न में कैसे हम आसानी से बड़े बड़े प्रश्नों को केवल आंसर यानी ऑप्शन देखते ही हम आंसर बता देंगे। आइए दोस्तों देखें, इसे किताबों के सहारे न लगाएं। इसे किताबों में बड़े मेथड दिए हैं, उसको एग्ज़ाम में हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। आइए देखें हम लोग कितनी आसानी से छोटे छोटे सवालों की तरह इसे चुटकियों में लगा लेंगे, जादुई तरीके से एकदम हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अंकों पर आधारित प्रश्न है और इसमें जैसे पहला सवाल दिया, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 1/4 है। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 54 कम हो जाती है। उस संख्या के अंकों का योग होगा। दोस्तों, ये 54 कम या अधिक, मैंने कहा कि जब संख्या के अंकों के स्थान बदले जाते हैं तो संख्या 9 के गुणज में नई और पुरानी की संख्याओं में अंतर होता है। अब ये 54 कम है दोस्तों, इसी से हम गेस कर लेंगे हमारी संख्या क्या हो सकती है। तो 54 कम होने का मतलब है कि 9 छक 54, यानी 54 में 9 से भाग देंगे तो 9 छक 54 यानी 6 आएगा। यानी हमारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं कि वह 6 उन अंकों के बीच यानी दहाई और इकाई के बीच जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 6 का। अब ऐसी संख्याएं हमें कौन कौन सी हो सकती हैं, ज़रा दोस्तों हम देखें। जैसे मान लीजिए हम सबसे बड़ा अंक हमारा क्या 9 है, तो 9 हो सकता है इकाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या हो सकता है, 6 कम कर दीजिए 3 हो सकता है। इनके बीच 6 का अंतर है, यानी 39 हो सकती है। फिर अगर 8 हो सकता है तो 2 हो सकता है, 6 कम है। अगर 7 हो सकता है तो 1 हो सकता है, 6 हो सकता है तो 0 हो सकता है। ये है, यानी या तो 39 हो सकती है, या 28 हो सकती है, या 27 हो 17 हो सकती है, या 6 हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको एक शर्त दे रहा है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 1/4 है, यानी 1/4 है। तो 3 जो है 9 का 1/4 नहीं है, कट गया। 2 8 का 1/4 है, 8 गुणे 1/4, 4 दूना 8, 2 है। 7 का 1/4 नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए सब कैंसिल हो गए। सीधा सा फंडा 2 और 8 मिल गया दोस्तों। अब हम देख लें 8 और 2 का योग क्या होगा, 10 होगा। यहाँ 12 है, यहाँ 13, यहाँ 10, यहाँ 11, यानी हमारा आंसर कितनी आसानी से देखिए 10 मिल गया। जबकि हम क्वेश्चन को इतना बड़ा पढ़ने में ही रह जाएंगे, लेकिन दोस्तों मेन मुद्दे पे हम आते हैं कि दहाई का इकाई का अंक दहाई के अंक का 1/4 ये ज्ञात करेंगे और अंतर कितना है उनमें, 54 का नई संख्या और मूल संख्या में। तो इस आधार पे अंकों के बीच अंतर जो निकलेगा वो 6 का निकलेगा और आसानी से दोस्तों हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें मिला क्या, 10, यानी 28वां संख्या होगी। और या सॉरी हाँ 28वां संख्या होगी। अब सॉरी 28 नहीं होगी दोस्तों, 2 और 8 है। तो ये दिया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का 1/4 यानी इसी का 82 होगा। इकाई का अंक जो है दहाई का 1/4 होगा। तो इस तरह से ये मिल जाएगा। अब दोस्तों ज़रा हम देखते हैं 82 और संख्या होगी तो अंकों का योग पूछा, 8 2 10 हो गया। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। आइए दूसरा सवाल देखें दोस्तों। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 5 गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का 5 गुना है। 5 गुना का मतलब है कि वह 4 का अंतर है। कितना गुना है, 5 गुना। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से कितना अधिक होगी। अगर यह मान लीजिए 1 है तो अगली कितना, 5 गुना, तो इनका अंतर कितना, 4। यानी इकाई का अंक दहाई के अंक से, या दहाई मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं दहाई का अंक 1 और या 5, तो अंतर कितना होगा, 4। इस तरह से ये पूछा है कि नई संख्या और पुरानी संख्या से कितना अधिक होगी। तो आपको दोस्तों है, मान लीजिए वह 15 है, अगली संख्या 51 होगी। लेकिन इसको हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं, सीधा हम जान लें 5 गुना है
तो 5 गुना का मतलब अंतर कितना होगा, 4 होगा। और अंतर जब 4 होगा तो इसलिए 4 गुना यानी 4 का 9 गुना जो होगा वह पुरानी संख्या से अधिक होगा। तो 9 चौक 36 यानी 5 गुना 4 का अंतर है अंकों के बीच, तो 4 का अंतर है। इस आधार पे हम कह सकते हैं 9 चौक को 36 यानी दोस्तों वह नई संख्या पुरानी संख्या से कितना अधिक होगी, 36 अधिक। और वह संख्या आपको बता दें गेस करने, जैसे हमने गेस किया वह संख्या 15 होगी और 51 होगी। तो 15 मूल संख्या है, 51 जो है नई संख्या, अंकों के स्थान बदले। अब इसके आधार पर इस तरह से देखेंगे तो इकाई का अंक दहाई का 5 गुना है उल्टा, और इनका अंतर जो है 36 आप देखेंगे। लेकिन हमें इससे नहीं मतलब, हम 5 गुना पकड़ेंगे और अंतर ज्ञात कर लेंगे अंकों का, तो 4 मिलेगा और 4 से 9 चौक को 36 ज्ञात कर लेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं तीसरे सवाल पे। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के 3 गुने से 1 कम है, 3 गुने से 1 कम है। अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। संख्या के अंकों का योग होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्या है, 45 यानी 45 जब नई संख्या पुरानी संख्या यानी मूल संख्या से अधिक है, इसका मतलब मूल संख्या छोटी है और वह बड़ी है। अब यहाँ कह रहा है कि अंतर अंकों के बीच कितना मिला, 45, 9 पच्चे 45 यानी 5 का अंतर होगा। अब 5 का अंतर है, एक चीज़ जान लीजिए और कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक के 3 गुने से 1 कम है। तो दोस्तों ये मान लेते हैं, हम एक तरफ से चलते हैं। जैसे सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, ठीक 9 है और कह रहा है कि 3 गुने से 1 कम। तो 3 गुने से 1 कम का मतलब अगर हम मान लेते हैं 9 लेंगे तो 9 इकाई अंक हो नहीं सकता क्योंकि 1 कम है। तो इसलिए अगर 8 लेते हैं तो यह 3 का 3 गुना 3 त्रिका 9 से 1 कम है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। और अगर 1 लेते हैं तो 1 तिहाई 3, 1 कम 2, 12 हो सकता है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती, या तो 38 हो सकती है, या 25 हो सकती है, या तो 12। लेकिन दोस्तों एक शर्त है कि उनके बीच अंतर कितना होना चाहिए, 5 का। 9 पचे 45, तो 5 का अंतर कहाँ है, 1 और 2 में है नहीं, 2 और 5 में नहीं है, 3 क्योंकि है। अब 3 और 5 में अंतर कितना है, 5 का अंतर है। तो इस तरह से देखें तो वह संख्या क्या है, 38। और इनके अंकों का योग देखेंगे, 8 3 11। इस तरह से क्या मिला, 38 संख्या है और 3 + 8 बराबर 11। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, 11। तो दोस्तों इससे और ये दूसरी शर्त से हम आसानी से ऑप्शन से चेक कर लें। कोशिश ये भी रहेगी ऑप्शन भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से गेस कर सकते हैं अगर 9 का रूल जानते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखें हम लोग। जैसे अगला सवाल दिया है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। दोस्तों इतना बड़ा सवाल एग्जाम में पढ़ते ही रह जाओगे अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो। अब देखो हमें करना क्या, अभी तक तो 2 अंकों की संख्या पे सवाल था। ये देखिए कितने अंक की है, 3 अंकों वाली संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी यहाँ तीनों मिलेगा, इकाई दहाई और सैकड़ा। अब ये 3 चीज़ें मिली। मान लिया हमने क्या है कि सैकड़े को मान लीजिए x है। अब कह रहा है देखिए किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान पूछ रहा। मान लीजिए हमने सैकड़ा ये होगा और ये क्या है bx, दहाई का अंक क्या है b और इकाई का अंक क्या है x। अब हमने ले लिया abx। अब दोस्तों आपको बता दें ये कह रहा है कि अगर abx है तो यह a रहेगा, दहाई और इकाई के अंकों को बदलेंगे तो
यह जो है बदलने के बाद मूल संख्या से नई संख्या क्या होगी, यह +63 अधिक होगी। तो ज़रा सोचो दोस्तों करना क्या है। इस 63 जो अंतर आ रहा है इसी में 9 से हम भाग दे दें तो आ जाएगा क्या 7। कितना 9 सत्ते 63। अब 7 आ जाएगा दोस्तों। अब हमें यहाँ ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनके अंकों के बीच अंतर कितना होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए। अब देखें ऐसी संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इधर 9 लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 2। अगर इधर 8 लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 1। और इधर 7 लेते हैं तो इधर 0। और इसके पहले 6 लेते हैं तो कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, अब यक्स का संभव मान क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इकाई का और दहाई के अंकों को परस्पर बदला गया है, वापस में बदल दिया जाए तो यहाँ क्या लिया जाए कि ये अब अधिक होने का मतलब होता है, इसका मतलब कि इकाई का अंक बड़ा होता है और दहाई का अंक छोटा। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो इसलिए यक्स के ये बड़े मान होंगे और यह बी के मान हो सकते हैं, संभव मान। कौन से मान, संभव मान। तो संभव मान इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया, क्योंकि अगर यह 63 कम होते तो ये मान इसके होते दहाई के और यह जो मान होते वह इकाई के होते। लेकिन यह कह रहा अधिक हो जाती है, तो अगर इकाई का अंक मूल संख्या में बड़ा है तो नई संख्या वह बड़ी होती है। इस तरह से इकाई के अंक जो संभव मान है 9, 8, 7 होंगे। तो इस तरह से देखें ऑप्शन में 7, 8, 9 यहाँ दिया है दोस्तों। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा सही है, बाकी ऑप्शन हम टच नहीं करेंगे। तो देखिए कितने आसानी से 3 अंकों वाले सवाल लगा दिए गए दोस्तों। आइए चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना कम है, 4। यानी इकाई और दहाई के अंकों में अंतर कितना है, 4। इसका मतलब क्या है कि 4 का अंतर है। अब जरा देखें 4 का अंतर कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे 8 और 4 में भी 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ शर्त है जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी दहाई का अंक बड़ा है इकाई का अंक से छोटा। तो ये हम पहले काट देंगे। फिर 8 में से 4 ये है, फिर ये भी काट देंगे। इकाई का अंक दहाई का अंक से 4 कम है तो ये भी काट देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए इकाई का अंक छोटा है। अब इसके बाद बचा 2, 3 और 7, 4 और 8। अब ये कह रहा है कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। अब जरा हम देखें, ऐसे भी गेस कर सकते हैं कि यहाँ 0 है। अब इसमें देखें जैसे 37 है, 37 को पलटेंगे 73 होगा, 7, 3, 10, 0 आएगा। अभी 48 है, 84, अगर 8, 4, 12 होगा, देखें नहीं आएगा। ऐसे भी गेस कर सकते हैं 8, 4, 12 से भी, और 7, 3, 10, इसका मतलब यही है। लेकिन कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या है, 37। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी ये इकाई अंक क्या है, दहाई के अंक से 4 कम नहीं है, ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए ये कैंसिल होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 73। यानी इकाई का अंक 3 है जो दहाई के अंक से 4 कम है। और 73 यानी 73 + 37 योग करेंगे तो 110 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 73। तो किसी भी तरह दोस्तों आंसर ऑप्शन और शर्त के अकॉर्डिंग आप देख के लगाएंगे। आइए लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है। अब जरा दोस्तों देखो, देखिए जैसे ये कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दूना से 1 कम है, तो पहली शर्त है, तो पहली शर्त दूना से 1 कम है। तो हम जरा देखें यहाँ 5 दूना 10 1 कम है, सही है। 2 दूना 4 1 कम, सही है। 3 दूना 6 1 कम है, और 4 दूना 8 1 कम,
ये सब शर्त फॉलो हो रही है। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि अंकों को अगर आपस में अदल बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो 20 कम का मतलब दोस्तों देखो, यहाँ ज़रा देखें हम 5 और 4 के बीच कितने का अंतर है, 5 और 9 के बीच 4 का, तो 9 चौक को 36। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि मूल संख्या के नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो इसका ये मतलब समझ लीजिए कि जो इनके बीच अंतर आ रहा है अंकों का, उसी का 9 गुना इसी में से घटाते चले जाइए। जैसे इसका देखेंगे 5 और 4 है, 5 और 4 का लेंगे, 5 और 9 है तो अंतर 4 होगा, 9 चौक को 36 घटाएंगे तो ये देखिए क्या आ जा रहा है 3 के और 2 यानी 23 आएगा। फिर 2 है यानी 2 और 3 के बीच क्या अंतर है 1 का, यानी 1 का मतलब 9 घटा देंगे तब भी देखिए क्या 20 आ रहा है, नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, यानी क्या आ जाएगा 9 4 13 1 14 आ जाएगा। उसी तरह इसमें देखेंगे 3 2 5 यानी 18 घटा देंगे तो 15 यानी कितना आ जाएगा 7 के 1 के, ये भी नहीं आया। अब यहाँ देखें हम 4 3 7 है, 3 है, 27 घटा दें, 9 3 27, यहाँ 0, यहाँ से 2 20 आ गया। यानी मूल संख्या क्या है 47, और मूल संख्या अगर इसको पलटेंगे हम ये होगी 74। 74 में से 47 घटाएंगे, यही ना, तो 74 और 47 जो अंतर आ रहा है इसका अंतर कितना आएगा 27, 9 3 27, क्योंकि 4 3 का अंतर है 27। अब मूल संख्या से अगर हम -27 किए तो हमें आंसर कितना आ गया 20 आ गया। इस तरह से हमारी शर्त पूरी हुई। तो दोस्तों हम आंसर और शर्त के अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए सवाल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें ये पॉइंट करनी होगी कि हम कहाँ कब कैसे, लेकिन मेन थीम हम क्या पकड़ें कि 9 का अंतर, यानी 9 के गुना में उन अंकों में जो अंतर होगा वही उनके अंक बदलने पर नई और पुरानी संख्या या मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर उन अंतरों का 9 गुना होगा। उससे हम गेस करेंगे कि हमारी संख्याएं क्या हो सकती हैं, क्या हैं और उनके बीच अंतर क्या कैसे है। अब अकॉर्डिंग टू शर्त हम इकाई और दहाई के अंक के शर्त के आधार पर गेस कर सकते हैं या अन्य शर्तों के आधार पर गेस करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक अंकों पर आधारित प्रश्न कभी भी आप प्रश्न से न बल्कि ऑप्शन से लगाने का प्रयास करिए, और नियम ये जानते रहिए, कुछ नियम से सीधा बैठ जाएगा तो कुछ ऑप्शन से, और पूरा विस्तार से लगाएंगे तो एग्जाम में छोड़ कर आएंगे। इस तरह से ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। और दोस्तों आइए आपको बता दें कि इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा कि आपके लिए मुझे पूरा सवाल नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसके दूसरे पार्ट को बनाया। और इस वीडियो को आप लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।